कैसे हैं सब बता दूंगा। क्यों रे कीड़े, ये पत्थर मैं अभी क्यों ना तोड़ दूं? क्या रोक रहा है तुझे? ना रे शंभू, अभी नहीं। ये पत्थर तभी टूटेगा जब कल पूर्णिमा की रात होगी। बस वही घड़ी सही है। इतना बोलकर वो कीड़ा अचानक रंग बिरंगी चमक छोड़ता गायब हो गया। शंभू थोड़ी देर गुफा को घूरता रहा, फिर चुपचाप वापस गांव लौट आया। जैसे ही वो हवेली में कदम रखा, पीछे पीछे वही साधु भी आ धमका। शंभू, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू उस कीड़े से फुसफुसाकर क्या सौदा कर रहा था। हाँ हाँ देखा होगा, पर तुझे इससे क्या? तू इस बात में टांग क्यों अड़ा रहा है? सुन शंभू, तू उस कीड़े को जानता नहीं। वो कोई मामूली कीड़ा नहीं, समझा? अरे सुन साधु, सब जानता हूं मैं। जो कुछ भी आज शंभू के नसीब में है, उस कीड़े के कर्म से है। वो ही तो जानता है मेरे बाबूजी कहाँ गुम हो गए थे। और सुन, मैं चाहे जो हो जाए, अपने बाबूजी को ढूंढ कर ही दम लूंगा। शंभू, समझो इस बात को। तेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कीड़ा तुझे फंसा रहा है। वो बस तुझे मोहरा बना के अपना श्राप उतारना चाहता है। ये सुनते ही शंभू का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ चमकने लगा। ओ साधु महाराज, मैं असली साधुओं को सिर माथे बैठाता हूँ, पर तेरे जैसे डोंगी बाबाओं को नहीं, समझा? इससे ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। साधु कुछ बोलने ही वाला था कि तभी शंभू ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने नौकरों को हुक्म दिया। सुनो, इसे दरवाजे के बाहर धक्के मार के निकाल के आओ और बोल देना दोबारा मेरी हवेली के अंदर ना दिखे। नौकरों ने साधु को हवेली से बाहर कर दिया। वो कुछ कह भी न पाया। तभी बाहर से मुखिया जी और राधिका वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। अरे बाबा, आप तो वही साधु हैं जो हमारे जंगल में बैठे बैठे तपस्या करते हैं। लेकिन यह शंभू की हवेली में कैसे आ गए आप? और ये नौकर लोग आपको ऐसे बाहर क्यों कर रहे थे, बताइए तो। वीरभद्र का बेटा शंभू अब तो बिल्कुल अंधा हो गया है। वही गलती फिर से कर बैठा जो उसके बाबूजी ने अपनी जान देकर रोकी थी। ये जो रातों रात इतना धन आया है ना शंभू के हाथ, सब उस कीड़े के फेर का खेल है। वो कीड़ा इसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुका है। मैंने तो कोशिश करी कि इसे सच्चाई समझा दूं, पर ये सुनने को राजी ही नहीं। बाबूजी, हाँ, अब याद आया। कुछ दिन पहले शंभू जब पहली बार जंगल से लौटा था ना, वो बड़ा डरा सहमा सा था। तब उसने मेरे कान में कहा भी था कि वहाँ एक कीड़ा उससे इंसानों जैसे बोल रहा था। मैं आपको बताने वाली थी, पर पता नहीं कैसे बात मेरे मन से फिसल गई बाबूजी। अरे बेटा, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। गजब कर दिया तूने। अगर वो कीड़ा अपने श्राप से छूटा ना, तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ मुखिया जी, आपकी बात 100% सही है। लेकिन शंभू है कि जरा भी सुनने को तैयार नहीं। समझाना चाहा मैंने, पर टस से मस्त नहीं हुआ। चिंता मत करना बाबा, मैं खुद शंभू से बात करूंगा
और उसे ठीक से समझा दूंगा। मुखिया जी बिना देर किए सीधा शंभू के पास पहुंच गए। मन में ठान लिया था कि अब इसे समझाना ही पड़ेगा। रे शंभू, ये कौन सी बात सुन रहा हूं मैं? तू जंगल में जा जा के उस कीड़े से बतियाता है जो आदमी की जुबान में बोलता है। अरे कुछ तो सोचा होता। कोई कीड़ा आदमी की तरह बकबक करे, यह भी कोई मामूली बात है? ओ मुखिया जी, हाँ हाँ, आपको भी खबर लग गई ना, तो सुनिए। हाँ, पहले मुझे भी वो कीड़ा देख के अजीब लगा था, पर अब नहीं। और मैं जानता हूं ये सब बातें उसी ढोंगी साधु ने जाकर आपसे उगली होंगी। देखिए, पूरे 10 बरस हो गए, मेरे बाबूजी जंगल में खो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, पर वो कीड़ा सब जानता है। बाबूजी कहाँ हैं, कैसे हैं। मैं और कुछ नहीं मांगता मुखिया जी, बस एक बार अपने बाबूजी से आंख मिला लूं, बस। रे बेटा शंभू, तू क्या जाने अपने बाबूजी के बारे में? तुझे आधा सच भी नहीं पता। हाँ, मैं नहीं जानता, क्यों जानूंगा? आपने कभी कुछ बताया ही नहीं, गांव वालों ने भी जुबान खोली नहीं, तो मैं क्या हवा से जान लेता? अब किसी की जुबान पर भरोसा क्यों करूं? मुझे तो बस उस कीड़े की बात सही लगती है। कल पूर्णिमा है ना, मैं कल ही उस कीड़े का श्राप तोड़ दूंगा। फिर वो कीड़ा मेरे बाबूजी को मेरे हवाले कर देगा, बस। ये बोलते बोलते शंभू का गुस्सा और भड़क गया। वो पैर पटकता हुआ सीधा हवेली के बाहर निकल गया। शंभू बेटा, ओ शंभू, सुन तो ले मेरी बात। ऐसे गुस्से में मत जा रे शंभू। मुखिया जी की आवाज गूंजती रही, पर शंभू एक बार भी पीछे न मुड़ा। आखिर मुखिया जी भारी मन लेकर हवेली के बाहर तक चले आए। आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं, अब शंभू को रोकना ही पड़ेगा, वरना वो कीड़ा अपना असली बेस दिखा देगा। शंभू अब कहाँ निकल गया, इसका कुछ पता नहीं। अब तो बस कल रात का ही आसरा है, वहीं देखना होगा क्या होता है। अगली रात साधु मुखिया जी और उनकी बेटी राधिका को चुपके से गुफा के पास ले गया। फिर धीरे से मुखिया जी से बोला, मुखिया जी, मुझे पूरा भरोसा है, शंभू यहाँ जरूर आएगा। कल ही मैंने अपने कानों से शंभू और उस कीड़े की सारी बातें सुन ली थी। साधु के मुंह से ये बात निकली ही थी कि तभी रात के सन्नाटे में शंभू दबे पांव वहां आ पहुंचा। उसी लम्हे झाड़ियों में से सरसराहट हुई और वो लंबा सा कीड़ा जमीन पर रेंगता हुआ बाहर निकल आया। फिर डरावनी आवाज में फुसफुसा के बोला, देख शंभू, यहाँ वो साधु, मुखिया और तेरी राधिका भी मौजूद हैं। ये सब तुझे रोकने आए हैं ताकि तू वो पत्थर न तोड़ पाए। पर सुन, इनकी बातों में मत आना, वरना तू अपने बाबूजी से कभी नहीं मिल पाएगा। नहीं, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, इनकी तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जा शंभू, उस गुफा में घुस और वो पत्थर उठा ला, अभी इसी वक्त। शंभू भागता हुआ सीधा गुफा के अंदर घुसा। वो पत्थर दोनों हाथों में उठा लाया। जैसे ही उसे तोड़ने को हुआ, तभी पीछे से साधु, मुखिया जी और राधिका भी वहां आ धमके। शंभू, रुक जा बेटा, उस पत्थर को हाथ मत लगा, तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। नहीं, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मुझे तो अपने बाबूजी से हर हालत में मिलना ही है। शंभू, तुझे पता है आज तक तेरे बाबूजी की बात गांव में कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कोई मामूली आदमी नहीं थे।
वो लालच में अंधा तांत्रिक बन गए थे। जंगल की हर जादुई ताकत को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते थे। इसी बीच एक दिन उनके पास एक औरत आई। बड़ी सुंदर शक्ल थी उसकी। उसने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं, मुझसे ब्याह कर ले, सारी शक्तियां तेरी हो जाएंगी। तेरे बाबूजी उसकी बातों में फंस गए, ब्याह भी कर लिया, पर बाद में पता चला वो कोई रक्षक नहीं थी। वो थी इस जंगल की सबसे भयानक डायन। डायन जो तेरे बाबूजी की सारी ताकत खुद हड़प कर गांव को तबाह करना चाहती थी। तभी एक दिन तेरे बाबूजी के अंदर बची खुची इंसानियत जागी। उन्होंने अपनी सारी काली विद्या जोड़कर उस डायन को इस कीड़े में बदल डाला। सारी ताकत इस पत्थर में बांध दी, डायन को श्रापित कर दिया और खुद अपनी जान दे बैठे। शंभू, उन्होंने ये सब गांव के लिए किया था। तुझे भी छोड़ दिया, अपनी जान दे दी, लेकिन आज तू उसी बलिदान को मिट्टी में मिलाने चला है। ये पत्थर टूटा तो तेरे बाबूजी का बलिदान मिट जाएगा और ये कीड़ा फिर से वही डायन बनकर गांव को खा जाएगी। ये सब झूठ उगल रहे हैं शंभू। सच्चाई वही है जो मैं कह रहा हूँ। अगर मेरे अंदर कोई धोखा होता तो अब तक तेरे लिए इतना क्यों करता, बता। गांव के लोगों ने क्या दिया तुझे, कब साथ खड़े हुए तेरे। हीरे धन दौलत सब मैंने दिया। अब मैं खुद तुझे तेरे बाबूजी से मिलवाने वाला हूँ, फिर किस बात का शक। शंभू उस चाल में फंस गया। कुछ पल तक उसे कुछ सूझा ही नहीं। फिर उसने वो पत्थर जोर से, अगले ही पल वो रेंगता हुआ कीड़ा रंग बिरंगी किरणों में बिखरा और एक झटके में भयंकर डायन का रूप धर लिया। हाँ शंभू, मुखिया और साधु सब सच बक रहे थे। तेरा बापू भी बड़ा मूर्ख था जिसने मुझे इस कीड़े के रूप में जकड़ दिया और खुद मर खप गया। ये पत्थर तोड़ने की ताकत सिर्फ तेरे खून में थी, क्योंकि तेरी रगों में उसी का खून दौड़ रहा है। शंभू, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी बेटा, पर अभी भी वक्त है संभलने का। अगर सच में अपने बापू के बलिदान को बचाना चाहता है तो तुझे अपनी जान देनी होगी। ये पत्थर तेरे बाबूजी ने इसी में इस डायन की सारी ताकत बंद कर दी थी, इसी को कीड़ा बनाकर जकड़ा दिया था। पर अब जब तूने इसे तोड़ा तो आखिरी छूना तेरे ही हाथ से हुआ। अब तू खुद इस पत्थर से बंध चुका है शंभू। अगर पूर्णिमा की रात बीत गई और तू जिंदा रहा तो ये डायन खुलेआम गांव में घुस जाएगी और कहर बरपा देगी। अब फैसला तेरा है बेटा, अपनी जान देकर गांव बचा या सबको तबाह कर। ये सुनते ही शंभू की आंखों में पानी भर आया, दिल कांप उठा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस अपने बाबूजी को देखना चाहता था। अब सब तेरे हाथ में है शंभू। गांव को बचाना है तो सुन, यहां से थोड़ी दूर एक गहरी खाई है, तुझे उसी में कूदना होगा। बस तभी ये डायन राख बन जाएगी और गांव सलामत रहेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शंभू ने दिल में ठान लिया था, गांव को बचाना ही होगा। वो भागता हुआ सीधा उस गहरी खाई के किनारे पहुंचा और बिना पलटे छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर खाई में समाया, डायन की चीख गूंज उठी। लपटों में जलती हुई वो राख में बदल गई। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले और मुखिया जी रोते हुए बुदबुदाए। हाँ, शंभू के बाबूजी में एक बार इंसानियत जागी थी, पर शंभू तो सिर्फ इंसान नहीं था, वो तो गांव का बलिदानी था। अपने गांव के लिए अपनी जान दे गया।
साधु, मुखिया जी और राधिका धीरे धीरे गांव लौट गए और इसी के साथ बरसों पुराना वो डरावना रहस्य हमेशा हमें